Jai Hind students, this is Vikas Tomar here. Today I will teach you about to HTML tag. In the previous lecture, I have already defined you about to HTML and the basic features of the HTML. Today I will start HTML tag. Basically, HTML tags are the fundamental element of एन HTML डॉक्यूमेंट मीन्स कि बेटा जो भी आप कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी वेब पेज, अगर कोई भी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है उसके लिए आपको वेब पेजेस क्रिएट करने होंगे पहले। और जो वेब पेजेस आप क्रिएट करते हैं, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपके टैग्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, टैग टेल्स द ब्राउजर विच एलिमेंट टू प्रेजेंट इन ए वेब पेज एंड हाउ टू प्रेजेंट देम। टैग्स ही आपके ब्राउज़र को एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि जो आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वेब पेजेस के लिए वो आपके किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे वेब पेजेस पर, मीन्स कि वेब पेज डिस्प्ले पर आपकी इंफॉर्मेशन किस ऑर्डर में प्रेजेंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डिफाइन द चैप्टर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेज, clear? Same as it is, with the help of tag we can insert the value of the top portion, bottom portion and medium portion and the another one location of the web page. Clear? Next, tag define the structure while browser determine the appearance. और टैग से आपके ये डिफाइन करते हैं बेटा कि जो आपका ब्राउज़र वेब पेज को एग्जीक्यूट करेगा वहाँ पर आपके एलिमेंट्स की अपीयरेंस कैसे होगी, किस फॉर्मेट में होगी, ये सब आपके टैग्स की हेल्प से आपके डिफाइन किए जाते हैं। वेयर ए वेब कंपोनेंट अपीयर इन द वेब पेज इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर इन विच टैग अपीयर इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। मीन्स कि अब क्या होगा बेटा, जब आपका ब्राउज़र प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो बेटा वो उसी सीक्वेंस में आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा जिस फॉर्मेट में आपने टैग्स डिफाइन किए हैं। For example, if you have insert any value with the help of tag at the top portion of the web page, क्लियर? मीन्स कि जो वैल्यू आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे बेटा वेब पेज में सबसे पहले वो डिस्प्ले होगी। क्लियर? सेकंड वन थिंग कि अगर आप नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू पर, मीन्स कि जो आपके वेब पेजेस पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? वो इन्फॉर्मेशन आपकी किस तरह से डिस्प्ले होंगी ये सब भी आपकी टैग्स की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऑल टैग हैव द सेम फॉर्मेट, दे बिगिन विद ए लेस देन साइन एंड विद ए ग्रेटर देन साइन। मीन्स कि बेटा जब भी आप कोई टैग स्टार्ट करेंगे डिफाइन करने के लिए वो आपका हमेशा क्या होगा कि आपका लेस देन साइन से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट यू कैन डिफाइन द टैग नेम एंड क्लोज विद द ग्रेटर देन सिंबल। क्लियर? ऐसे एग्जाम्पल आपको डिफाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू यूज टू द बॉडी टैग, क्लियर? बॉडी टैग आपका यूज़ किया जाता है वेब पेज का बॉडी पोर्शन, मीन्स कि जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? सो दैट्स वाई बॉडी टैग जो आपका स्टार्ट किया गया है बेटा वो आपका एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है। आप लेस देन सिंबल भी कह सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट भी कह सकते हैं। एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, लेस देन से स्टार्ट हुआ है और ग्रेटर देन से क्लोज होगा। इन बिटवीन यू कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ द टैग नेम। क्लियर? सेकेंड वन पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टैग आर यूज इन द पेयर। क्लियर? बेटा टैग्स जो होते हैं आपके मोस्टली टैग्स जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके पेयर फॉर्मेट में यूज़ किए जाते हैं। पेयर फॉर्मेट मीन्स कि जो फर्स्ट टैग आपका यूज़ किया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड द ओपनिंग टैग। मीन्स कि बॉडी टैग आपने यूज़ किया, बॉडी टैग आपका यूज़ किया जाएगा वो आपका एज ए ओपनिंग टैग होगा। एंड द सेकेंड कॉल्ड द क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग आपका यूज़ किया जाएगा, बट जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस होता है बेटा फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश जो आपका यूज़ किया जाता है क्लोजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कंटेंट इज़ लेबल्ड बाय प्लेसिंग इन बिटवीन द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। मीन्स कि जो आपका कंटेंट आप डिफाइन करेंगे वेब पेज के लिए वो आपका ऑलवेज डिफाइन किया जाएगा इन बिटवीन द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। क्लियर? इन दिस वे they tell the browser that the text between the tags in HTML command and also how to the browser should display the content। मीन्स कि ये आपका यूज़ किया जाता है बेटा इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए। सेकेंड वन थिंग, ये आपका डिफाइन करेगा वेब ब्राउज़र को कि आपका कंटेंट जो है वो डिस्प्ले किस तरह से किया जाएगा वेब पेज पर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको डिफाइन किया गया बेटा बॉडी सेक्शन में आपको डिफाइन किया गया है। क्लियर? बॉडी सेक्शन चेक कीजिएगा, बॉडी आपका ओपनिंग टैग यूज़ किया गया, एंगुलर ब्रैकेट से यूज़ किया गया है। ठीक है? आफ्टर दैट क्लोजिंग टैग यूज़ करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया है। ठीक है? नाउ चेक द इंफॉर्मेशन हेलो वर्ड। इफ़ यू वांट टू डिफाइन द टेक्स्ट इनटू द पैराग्राफ फॉर्मेट, आप वेब पेज पर चाहते हैं डिस्प्ले करना कि हेलो वर्ड का एक मैसेज आपका डिस्प्ले हो।
क्लियर। सो दैट्स वाई बॉडी पोर्शन में आपका जो यूज़ किया जाएगा वहाँ पर आप हेलो वर्ड टाइप करेंगे और फिर आप उसको क्लोज कर देंगे। क्लियर। क्लोज करने से क्या होता है बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूज़ की जाती है बाउंड्री डिफाइन करने के लिए। मीन्स कि आपका स्टार्ट होता है बेटा, क्लियर, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग पोजीशन आपको डिफाइन किया जाएगा और जहाँ पर आप इसको क्लोज कर देंगे दैट विल डिफाइन द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ द ब्राउज़र वेब पेज। क्लियर। वेब पेज की जो आपकी बाउंड्री होगी, टेक्स्ट आपका कहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा, ये सभी आपका डिफाइन किया जाएगा बाउंड्री की हेल्प से। क्लियर। नेक्स्ट वन, टैग्स टाइप। क्लियर। टैग्स टाइप मीन्स कि टैग्स के टाइप। वी हैव जस्ट लर्न द HTML टैग गिवन द स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट दैट टेल द ब्राउज़र हाउ इट शुड डिस्प्ले द कंटेंट इन द वेबसाइट। मीन्स कि बेटा जो हम टैग्स यूज़ करते हैं, टैग्स आपका यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। जो भी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए, उन सबको इंसर्ट करने के लिए हमारा टैग्स यूज़ किए जाते हैं। और टैग्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। क्लियर। टैग्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन कंटेनर टैग एंड सेकंड वन एम्प्टी टैग। जो आपका कंटेनर टैग यूज़ किया जाएगा बेटा, कंटेनर क्या होता है बेटा, आपका वैल्यू कंटेन करने के लिए। मीन्स कि इफ़ यू वांट टू स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन दैट टाइम वी कैन यूज़ द कंटेनर। क्लियर। मीन्स कि जैसे आपके बॉक्स होता है बेटा, बॉक्स में आप कोई भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं, वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो बॉक्स आपका एज ए कंटेनर होता है। क्लियर। ठीक है। क्लियर। यूज़ कैसे करेंगे, कंटेनर टैग नीड बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। कंटेनर जो आपका यूज़ किया जाता है बेटा, वहाँ पर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बोथ होते हैं। बिकॉज ऑफ द रीजन कंटेनर आपका वन साइड ओपन होता है, वन साइड क्लोज होता है, तभी तो आप वैल्यू कंटेन कर पाते हैं। इफ़ बोथ साइड आपका ओपन होगा तो आप वैल्यू कंटेन ही नहीं कर पाएंगे। आप वन साइड से वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अनदर एंड से वैल्यू आपकी क्लोज नहीं हो पाएगी, स्टोर नहीं हो पाएगी, वो आपकी लेस हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। तो आप जो यूज़ करेंगे बेटा कंटेनर टैग को, एग्जाम्पल किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूज़ किया गया HTML टैग आपका यूज़ किया गया है, HTML टैग आपका कंटेनर टैग होता है, बॉडी टैग आपका कंटेनर टैग होता है। मीन्स कि यहाँ पर आपका ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग टैग दोनों यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग बेटा जो होता है वहाँ पर दे मेड अप फॉर जस्ट द ओपनिंग टैग, इन दीज द क्लोजिंग टैग डज नॉट रिक्वायर। मीन्स कि एम्प्टी टैग जो होता है बेटा, वहाँ पर केवल आप इंफॉर्मेशन को इंसर्ट नहीं करते हैं, केवल ओपनिंग करते हैं। जैसे आपने क्या करते हैं नॉर्मली डेली रूटीन लाइफ में, एग्जाम्पल आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। क्लियर। आपने एंटर टैग का भी यूज़ किया, एंटर टैब यूज़ किया। एंटर टैब करने से आपका क्या होता है, आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बट वैल्यू तो आपकी स्क्रीन पर कोई भी इंसर्ट नहीं होती है ना। सेम एज इट इज़ इफ़ यू वांट टू द मूव टू द नेक्स्ट वन लाइन, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए हॉरिजेंटल रूल। हॉरिजेंटल रूल मीन्स कि आप अंडरलाइन डिस्प्ले करना चाहते हैं बेटा, अंडरलाइन आपकी नॉर्मली इस तरह से डिस्प्ले की जाएगी हॉरिजेंटल रूल में, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू तो कोई भी इंसर्ट नहीं होगी। क्लियर। सो दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में क्या होगा बेटा, केवल ओपनिंग टैग यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल आपको डिफाइन किया गया P, पैराग्राफ के लिए यूज़ किया गया है। पैराग्राफ में क्या होता है बेटा, आपका पैराग्राफ में आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं, वैल्यू तो कोई नहीं इंसर्ट होती है। सेम एज इट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल मैंने आपको बताया। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन जैसे आप एंटर टैब यूज़ करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पर मूव करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट tag attributes. Basically tag attributes are to a tag to enhance the way the tag display the content on the web page. They are made up for the following 3 components. बेटा tag attributes जो आपके यूज़ किए जाते हैं that is used to enhance the tag. enhance the tag means कि if you want to insert the additional feature, means कि अगर आप कोई tag insert कर रहे हैं बेटा, ठीक है, पैराग्राफ के लिए अपने p tag यूज़ किया जाता है। क्लियर। जैसे आप बॉडी के लिए बॉडी टैग यूज़ कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं बॉडी टैग के साथ कोई एडिशनल फीचर प्रोवाइड करना, मीन्स कि बॉडी में आपका कंटेंट कैसे यूज़ किया जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर। वहाँ पर आपके टैग का लिंक भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अनदर ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग। मीन्स कि जो टैग से रिलेटेड एडिशनल फीचर्स होंगे बेटा, वो आपके टैग्स के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वन, जो आपके टैग्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट,
सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि एट्रीब्यूट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, विच वन एट्रीब्यूट यू वांट टू यूज़। क्लियर। सेकंड वन, द इक्वल्स टू साइन। द इक्वल्स टू साइन आप यूज़ करेंगे वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कि आप जो टैग यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट, क्लियर, वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को या फीचर्स को आप ऐड करना चाहते हैं। क्लियर। थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मीन्स कि जो आपने एट्रीब्यूट डिफाइन किया है बेटा उसके वैल्यू का इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे आप बीजी कलर एट्रीब्यूट आप यूज़ करना चाहते हैं। क्लियर। बीजी कलर इज द एट्रीब्यूट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपने वेब पेज की ओपन किया, वेब पेज पर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। बैकग्राउंड किसकी होगी बेटा, वेब पेज की बॉडी पोर्शन की तो होगी। सो दैट्स वाई वी कैन यूज़ द बीजी कलर एट्रीब्यूट इन बिटवीन द बॉडी टैग। क्लियर। ये हम बॉडी टैग के अंदर ही डिफाइन करेंगे और ऑलवेज हम डिफाइन बेटा जो करेंगे वो हमेशा हम स्टार्टिंग मीन्स की ओपनिंग पोजीशन पर डिफाइन करेंगे। ये आप कहीं भी इंटरनल पार्ट में डिफाइन नहीं करेंगे, ना ही आप क्लोजिंग में डिफाइन करेंगे। जो भी आपका एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा इट विल ऑलवेज डिफाइन इन द स्टार्टिंग ऑफ द ओपनिंग टैग। क्लियर। सेम एज इट इज़ बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, मीन्स कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या प्रोवाइड किया गया कि बीजी कलर जो आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया, एट्रीब्यूट का नाम क्या है बेटा, बीजी कलर। ठीक है, इक्वल्स टू साइन आपने यूज़ किया। अब एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, मीन्स कि बैकग्राउंड कलर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, किस तरह का इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपने डिफाइन किया येलो। सो दैट्स वाई वी कैन इंसर्ट द बीजी कलर। सेम एज इट इज़ वी कैन इंसर्ट द एडिशनल अनदर फीचर। जैसे फ़ॉन्ट के लिए आप यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट कलर आपका यूज़ किया जाएगा ब्लू कलर। फ़ॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू, मीन्स कि आप चाहते हैं जो भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे उसका जो फ़ॉन्ट का कलर होगा, आप जिस फ़ॉन्ट डिफाइन करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन हो आपका, कैलिब्री आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपका जो फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है उसका जो कलर आप यूज़ करेंगे वो आपका होगा ब्लू कलर। क्लियर। नेक्स्ट, सिंटैक्स रूल फॉर राइटिंग टैग्स। मीन्स कि जो आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे बेटा वहाँ पर जो आपके रूल्स यूज़ किए जाएंगे सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए, मीन्स कि टैग्स को यूज़ करने के लिए जो आपके रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो आपके होंगे डिफरेंट टाइप्स के। फर्स्ट वन रूल, HTML टैग्स कंसिस्ट टू ए लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड इट टैग नेम एंड राइट एंगल ब्रैकेट। मीन्स कि बेटा जो भी टैग आपका यूज़ किया जाएगा, टैग यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले आपका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, फिर आप टैग का नेम डिफाइन करेंगे, नेम डिफाइन करने के बाद ही आप हमेशा राइट एंगल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। क्लियर। सेकेंड वन पॉइंट, टैग्स कम्स in pair. For example, HTML tag open and HTML tag close. HTML tag close क्योंकि यहाँ पर आपका forward slash यूज़ किया गया है, so that's why that is called the close HTML tag. क्लियर। ठीक है। एंड टैग्स आपको जो यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे बेटा वहाँ पर क्लोजिंग के लिए हमेशा फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के इनसाइड में, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वन, लाइन टर्मिनेशन मेक्स नो डिफरेंस टू HTML टैग। मीन्स की लाइन टर्मिनेशन नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आप एंटर करके मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। बट HTML में ऐसा कुछ बाउंडेड नहीं है कि आपको लाइन टर्मिनेट करनी मैंडेटरी है। मीन्स कि यू कैन इंसर्ट एनी टैग आफ्टर दैट यू वांट टू टर्मिनेशन ऑफ लाइन। यहाँ ज़रूरी नहीं है बेटा, यू कैन राइट ए कंप्लीट प्रोग्राम इन ए सिंगल वन लाइन। आप एक ही लाइन में कंप्लीट प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं, बट मेजर इन्फॉर्मेशन आपको क्या फॉलो करनी है, ये फॉलो करना है कि जो भी आप HTML टैग यूज़ कर रहे हैं बेटा वहाँ पर आपकी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्लियर। ठीक है। लास्ट वन पॉइंट, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यू मे टाइप देम इन द लोअर केस और अपर केस। मीन्स कि जो भी आप HTML टैग डिफाइन करेंगे बेटा, HTML इज ए केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। मीन्स कि यहाँ पर आपका केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। यू कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट इनटू द कैपिटल लेटर एंड यू कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट इनटू द स्मॉल लेटर्स। क्लियर। दैट डजेंट मैटर विच वन टाइप फॉर्मेट यू वांट टू यूज़। क्लियर। ये आपके कंप्लीट आउटपुट को इफेक्टेड नहीं करेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आप डिफाइन करना चाहते हैं टैग्स के लिए, इंटरनल पोर्शन में जो आप टैग्स इन्फॉर्मेशन डिफाइन करेंगे दैट विल डिस्प्ले द सेम फॉर्मेट। मीन्स कि टैग के अंदर आपने बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया, आपने कोई भी प्रिंट हेलो वर्ड आपने यूज़ किया, जैसे मैंने मैसेज आपको बताया था, वो आपका डिस्प्ले सेम फॉर्मेट में होगा। बट टैग जब आप ओपन क्लोज करेंगे वहाँ पर आप चाहे स्मॉल लेटर यूज़ करें, चाहे आप
कैपिटल लेटर यूज़ करें। मीन्स कि फर्स्ट आपने स्मॉल लेटर में ओपन किया, सेकंड क्लोज कर दिया कैपिटल लेटर में। दैट डज नॉट इफेक्ट एनी योर प्रोग्राम। मीन्स कि इससे आपके प्रोग्राम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर?